मेडिसिन का इफेक्ट क्यों स्लो हो जाता है? हम बहुत लंबे टाइम से दवाइयाँ खाते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट स्लो होता है। बहुत सी बार पेशेंट क्या करता है, उसको कोई तकलीफ है, उसके लिए वो बार बार थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रखता है और जिसकी वजह से इंस्टेंटली कोई पेन किलर खाता है या कुछ है जिससे उसके सिम्टम दब जाते हैं। आप सपोज कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज, हर एक चीज आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहती है। मेडिसिन का इफेक्ट क्यों स्लो हो जाता है? मेडिसिन रेगुलर ले रहे हो लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आता। क्या आपके भी ये सवाल हैं? अगर आपके भी ये सवाल हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नमस्कार, आई एम डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी। अक्सर कई बार मेरे पास में कुछ पेशेंट्स आते हैं और उनका एक ही सवाल होता है कि मैम, हम बहुत लंबे टाइम से दवाइयाँ खाते हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट स्लो होता है। तो ऐसा क्या कारण है कि मेडिसिन नहीं लगती या रिजल्ट स्लो होते हैं? कुछ केसेस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो अपनी दवाइयों का टाइम कभी फिक्स ही नहीं करते। कभी सुबह मेडिसिन खाया है तो कभी शाम का खाया है, कभी 2 दिन स्किप कर दिया तो कभी ले लिया। इस तरीके से बहुत सारा पेशेंट होता है। इवन कई बार 1 मंथ का मेडिसिन 2-2 3-3 महीने में कंप्लीट करता है या फिर कोई पेशेंट उसको बहुत ज्यादा स्पीड से खत्म करता है। तो अगर आपकी उसमें भी यही सारी इरेगुलरिटीज हैं तो ये भी एक रीजन बनता है जिसकी वजह से आपका रिजल्ट स्लो होता है। बहुत सी बार पेशेंट क्या करता है, उसको कोई तकलीफ है, उसके लिए वो बार बार थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं रखता है और जिसकी वजह से इंस्टेंटली कोई पेन किलर खाता है या कुछ है जिससे उसके सिम्टम दब जाते हैं, लेकिन जब फिर से दिखते हैं तो वो और इंटेंसिटी के साथ में दिखाई देते हैं। इनके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपकी गैस्ट्रिक हेल्थ। हम लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन हमारा खाना पीना बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। बहुत सारे गैस्ट्रिक इश्यूज हैं, बाहर का खाना खाना है, जंक फूड है, एंड साथ में आपका लाइफस्टाइल। आप सपोज कोई भी हार्मोनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज, हर एक चीज आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन चाहती है। लाइफस्टाइल में चेंजेस हमें करना होता है। सबसे पहली चीज मैं अक्सर अपने हर पेशेंट को समझाती हूँ कि नींद आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरी जिस भी वीडियो में जाएंगे तो आपको अक्सर मिलेगा कि मैं हमेशा आपके स्लीप साइकिल पे बात जरूर करती हूँ। ये मेरा 16 ईयर का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है जिसके बेसिस पे मैं आपको ये चीज बता सकती हूँ कि अगर आप अपना स्लीप साइकिल सही नहीं रखते तो इससे आपको बहुत सारे मेटाबॉलिक इश्यूज डेवलप होते हैं, हार्मोनल इश्यूज डेवलप होते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी की जो हीलिंग है वो स्लो हो जाती है। इसीलिए आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून इश्यूज है, स्किन इश्यूज है, गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस है, वो स्लो हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो दवाइयाँ हैं वो फास्ट काम करे तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है अपने आप को क्लियरली डायरेक्शंस देना, टाइमिंग और मेडिसिन का डोजेस प्रॉपर रखना, डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग चलना, उसको आपके रूटीन को सही से स्केड्यूल करना और साथ में इम्पोर्टेंट होता है अपना लाइफस्टाइल को मेंटेन करना, हेल्दी रखना। नींद अच्छी रखिए, डेली अपना योगा एक्सरसाइज जरूर करिए। बॉडी की अगर मोबिलिटी होती है तो इससे आपकी मसल्स भी मजबूत होती हैं, साथ में आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है जिससे बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और आपकी हीलिंग पावर बहुत अच्छे से हील होती है। इसके साथ में आप होम्योपैथिक मेडिसिन को अपनाइए। होम्योपैथिक मेडिसिन देखने में स्लो लगती हैं लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। तो आप जब भी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसको पेशेंसली उस ट्रीटमेंट को लें और आप टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर को अपडेट करें ताकि आपका रिजल्ट बहुत बेहतर रहे। अगर आप हमसे किसी भी रिगार्डिंग कंसल्टेशन चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहें। डॉक्टर रेखा सरोहा, डीआरएस होम्योपैथी।